नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में क्यों हो रहा बिजली विभाग का निजीकरण? ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दिया जवाब। बिजली कर्मियों के रहमोकरम से ही बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर सपा सदस्यों की ओर से बुधवार को विधान परिषद में उठाए गए सवालों के जवाब में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मियों के रहमोकरम से ही बिजली की चोरी हो रही है। जेई व एई सब कुछ जानते हुए भी सांठगांठ के कारण चुप रहते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली की संगठित चोरी हो रही है। ऐसे तमाम मोहल्ले हैं जहां इसकी जानकारी होने के बावजूद भी बिजली विभाग की टीम वहां जाने से घबराती है। ज्ञानवापी वजूखाने के सर्वे मामले की सुनवाई टली। अब 24 फरवरी की मिली नई डेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग छोड़कर वजूखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से सर्वेक्षण की मांग वाली सिविल रिवीजन याचिका पर 24 फरवरी 2025 को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है। याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन चैम्बर मामले को सुना। समान राहत की मांग करने वाली एक और याचिका जोड़ ली गई है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, पार्टी का दावा, विधानसभा घेराव के दौरान गई जान। लखनऊ में एक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडेय की मौत हो गई है। पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान चोट लगने से मौत हुई है। सरकार ने प्रदर्शन को रोकने को नुकीली कीलें लगवाई थी। मृतक कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने गोरखपुर से आया था। प्रभात पांडेय का शव सिविल अस्पताल में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। सिविल अस्पताल पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। यूपी में पूर्व विधायक का बेटा दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार, शादी का झांसा देने का आरोप। पूर्व विधायक हरिराम चैरो के पुत्र मंगलम चैरो को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने बुधवार को हाथीनाला से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह है पूरा मामला। क्षेत्र की युवती ने थाना दुद्दी में 27 नवंबर को लिखित तारीख देकर पुलिस से शिकायत की थी कि दुद्दी के पूर्व विधायक हरिराम का पुत्र गढ़दरवा निवासी मंगलम चेरो शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। भाजपा को हराने वाले दलों से बढ़ाएंगे नजदीकियां। गुरु अखिलेश यादव ने कहा, यह लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र चाहते हैं। अंबाला रोड स्थित पार्टी के गायक शाहनवाज साबरी के शादी समारोह में बुधवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन दलों से पार्टी नजदीकियां बढ़ाएंगी जो भाजपा को हराने के लिए आगे आएंगे। अखिलेश यादव ने संभल की घटना पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए घटना कराई गई है। कहा कि जब भी जांच होगी, सरकार कटघरे में होगी और दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी। मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल। बही खाते में रखते हैं 7 पीढ़ियों तक का लेखा जोखा तीर्थराज। प्रयागराज का नाम आते ही हमारी स्मृति में त्रिवेणी संगम और महाकुंभ का नाम आता है। लेकिन प्रयागराज के संगम तट और महाकुंभ की परंपरा से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं यहां के तीर्थ पुरोहित। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित, जिन्हें प्रयागवाल या स्थानीय बोली में पंडा भी कहा जाता है। विधान परिषद में विपक्ष ने अनुपूरक बजट को किया खारिज। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार ने लोगों को दिया धोखा। विधान परिषद में विपक्ष ने अनुपूरक बजट को खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि जब विभिन्न विभाग मूल बजट में दी गई राशि का 50% भी खर्च नहीं कर सके हैं तो अनुपूरक बजट का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुपूरक बजट पेश करके लोगों को धोखा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष व सहयोगी दलों ने अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार गरीबों के हितों के कार्य कर रही है। भू माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर दोबारा हुआ कब्जा तो सस्पेंड होंगे सरकारी जमीन से। अवैध कब्जा हटाने के बाद अगर फिर से भूमाफिया ने कब्जा किया तो सीधे उप जिलाधिकारी एसडीएम को सस्पेंड किया जाएगा। बुधवार को लखनऊ की मंडलायुक्त ने बैठक कर अवैध कब्जों पर अफसरों की दया दृष्टि पर नाराजगी जाहिर की है। मेरठ के सबसे पॉश इलाके की दुकानों पर अब चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेंशन में आए सैकड़ों लोग। जिले के सबसे पॉश इलाके में स्थित सेंट्रल मार्केट को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद इस मार्केट में अब बुलडोजर चलने जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवास विकास परिषद को 3 महीने में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। यहां आवासीय परिसर में अवैध तरीके से निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं। नगरीय परिवहन निदेशालय ने शासन को भेजा 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव। अब नहीं ली जाएगी सीएनजी बसें। शहर में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नगरीय परिवहन निदेशालय अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने में जुटा है। सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वालों को बेहतर सुविधा के लिए शहर में 100 और नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के प्रबंध निदेशक ने नगरीय परिवहन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। लखनऊ में सड़क धंसने का मामला। 2010 में डाली गई थी सीवर लाइन, 15 साल में ही हो गई खराब। राजधानी के विकासनगर पावर हाउस के पास बीते सोमवार को एक सड़क अचानक धंस गई थी। जल निगम के अधिकारियों के मुताबिक यहां की सीवर लाइन जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत साल 2010 में बिछाई गई थी। उनका मानना है कि सीवर लाइन 30 साल चलनी चाहिए थी, वह 15 साल से भी कम समय में खराब हो गई है। जल निगम अब एक बार फिर 30 करोड़ रुपए खर्च करके विकासनगर में नए सिरे से सीवर लाइन बिछाएगा। बार बार सड़क धंसने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संभल में एक और मंदिर मिला। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 150 साल पुराना बांके बिहारी मंदिर जिले में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट को खुलवाने के बाद अब यहां लगातार मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चंदौसी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक और खंडहरनुमा मंदिर मिलने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है यह मंदिर करीब 150 साल ज्यादा पुराना है। मुस्लिम आबादी से घिरा होने और मंदिर का रखरखाव नहीं होने के चलते आज इसका अस्तित्व खतरे में है। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल युवा कार्यकर्ता की मौत। अजय राय बोले पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ, पार्टी देगी 10 लाख प्रदेश। कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेसजनों व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। विधानसभा की ओर कूच करते हुए कांग्रेसियों की पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की के दौरान एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सहजनवा जनपद गोरखपुर निवासी प्रभात पांडेय की मौत हो गई। गजब! अध्यापक ने छात्र से कराया घर का काम, मना करने पर किया अपमानित, भीम आर्मी ने किया। हंगामा जिले के एक सरकारी कॉलेज में बुधवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि कॉलेज के एक अध्यापक ने दलित छात्र से अपने घर का काम करवाया। छात्र ने जब मना किया तो जाति सूचक टिप्पणी के साथ अपमानित भी किया गया। आरोप है कि अध्यापक ने छात्र को फेल करने की धमकी भी दी है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर पहुंचे अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हो रही लूट पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को जिले में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने यहां भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खोदाई से भाईचारा खत्म हो रहा है। हमारी उन सबसे नजदीकियां बढ़ेंगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में आगे आएंगे। मिनी स्कर्ट और कटी फटी जींस पहनकर न आए श्रद्धालु, बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील। धर्मनगरी वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त देश विदेशों से आते हैं। बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर प्रशासन ने एक बार फिर मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अपील की है, जिसके लिए मंदिर के बाहर बैनर लिखकर लगाया गया है। इसके पहले भी मंदिर की ओर से इस तरह की अपील की गई थी। भू माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर दोबारा हुआ कब्जा तो सस्पेंड होंगे। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के बाद अगर फिर से भूमाफिया ने कब्जा किया तो सीधे उपजिलाधिकारी एसडीएम को सस्पेंड किया जाएगा। बुधवार को लखनऊ की मंडलायुक्त ने बैठक कर अवैध कब्जों पर अफसरों की दया दृष्टि पर नाराजगी जाहिर की है।